हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज का सेशन है, हम डिस्कस करेंगे 12th और 13 नवंबर के करंट अफेयर्स को। इससे पहले हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। रोज़ हमारा सेशन होता है डेली करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज का जो सेशन है उसमें हम 12th और 13 दो दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया? तो जो इंडियन आर्मी है उसने कौन से स्टेट में वालोंग मेले का आयोजन किया है, ये आपको बताना है। तो ये आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने वालोंग मेले का आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? कौन से रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वो स्टेशन है भोपाल रेलवे स्टेशन। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो भोपाल रेलवे स्टेशन है उसको 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का अध्यक्ष चुना गया है? तो जो भारतीय रबड़ उद्योग संघ है उसके अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं रमेश केजरीवाल। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल को हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइट पर ये क्या है? मतदान केंद्र है और नाम है ताशीगंग। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जहाँ आने वाले टाइम में इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर है। ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ताशीगंग। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पर वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? तो फिर से जो हमारी इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, उसने वीर नारियों के लिए एक एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? क्या रूट होगा इस ट्रेन का? तो ये दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। ठीक है, जिसको मोदी जी ने हाल ही में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन चलेगी चेन्नई और मैसूर के बीच। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने सेशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो आपका दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, उसकी पहली वंदे भारत ट्रेन है। और ये कौन से रूट पर चलाई जा रही है? चेन्नई और मैसूर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? मोदी जी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो वो क्या है? उन्होंने बेंगलुरु में। तो ये आपको याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है कि जो गरीब हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका जो रिजर्वेशन है उसको 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित हो चुका है। तो वो स्टेट है झारखंड। कहाँ पर ऐसा हुआ है? झारखंड में ऐसा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में
कौन सा देश भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? यानी निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में जो देश भारत के लिए रहा है वो है नीदरलैंड। ठीक है, वो कौन सा देश है? तो वो है नीदरलैंड। आपको ये नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवनारायण चंद्रपॉल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम के महान क्रिकेटर्स की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। ये कौन से देश से संबंधित है? तो जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये जारी करता है हॉल ऑफ फेम। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारे महान क्रिकेटर्स रह चुके हैं उनको इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है हॉल ऑफ फेम की सूची में। तो हाल ही में इसमें शिवनारायण चंद्रपॉल शामिल हुए हैं। तो आपको बताना है कौन से देश से क्रिकेट खेलते थे, कि कौन से देश से संबंधित हैं। तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ से रिलेटेड। कहाँ से रिलेटेड हैं? वेस्ट इंडीज़। तो ये आपको आंसर याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉल ऑफ फेम से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है पहले टाइम में। ठीक है, तो ये उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंड तक आप पूरा वीडियो देखिए जिससे सारे क्वेश्चन आपके कवर हो पाएँ। तो जो वर्ल्ड साइंस डे होता है, ठीक है, किस लिए? फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए जो विश्व साइंस डे होता है, वर्ल्ड साइंस डे होता है, वो होता है 10 नवंबर को। ये आपको याद रखना है, 10 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत अंजुम और किस पत्रकार को अभी हाल ही में कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड दिया गया है? तो कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड अजीत अंजुम और उनके साथ आरफा खानम को दिया गया है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, अजीत अंजुम और आरफा खानम। इनको कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के क्रिकेटर हैं स्टीफन मायबर्ग? इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। तो ये पहली बात तो क्रिकेटर है, इनका नाम है स्टीफन मायबर्ग और ये नीदरलैंड के लिए खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस ये कब मनाया गया? तो अगेन फिर डे से क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण डे। ठीक है, पब्लिक सर्विस डे, ये आपको बताना है। लोक सेवा प्रसारण डे ये कब सेलिब्रेट होता है? तो ये 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप राजदूत बने हैं? तो नीरज चोपड़ा हाल ही में एक देश के फ्रेंडशिप राजदूत बने हैं। तो वो देश कौन सा है? वो देश है स्विट्ज़रलैंड। कौन सा देश है? स्विट्ज़रलैंड। तो ये आपको याद रखना है इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। अमेरिका ने किसे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो वो है इंडिया, यानी कि भारत को हाल ही में अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग से हटाया है या हटाया गया है। ठीक है, भारत को करेंसी मॉनिटरिंग से अभी हाल ही में हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? यानी कि फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का जो शुभंकर है, जो लोगो है, वो है तूफान और तूफानी। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो उसका शुभारंभ किया है पीवी सिंधु ने। ठीक है, किसने किया है? पीवी सिंधु ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है वो अब कौन से स्टेट में भारत का पहला मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है वो विकसित करेगा? तो वो है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कौन स्टैब्लिश कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू साइन किया है? तो भारत ने कंबोडिया के साथ, यानी कि भारत और कंबोडिया के बीच एक एमओयू हुआ है। किस क्षेत्र में? संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन कर रहा है?
तो वो कर रहा है भारत यानी कि इंडिया। आतंकवाद का जो वित्त पोषण होता है, जो फंडिंग की जाती है टेररिज्म को, उस पर एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ग्रेग बाकल को कितने साल के लिए आईसीसी का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? तो आईसीसी के अध्यक्ष मतलब इस टाइम पर ग्रेग बाकल हैं। इनका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। कितने टाइम के लिए आपको बताना है? तो 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए इन्हें पुनः निर्वाचित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बाकल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामाकृष्णन को। वेंकी रामकृष्णन को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र लॉन्च किया है? जहाँ पर भारत का पहला आ जाता है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने कहाँ पर जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार होगा भारतीय जैविक डेटा केंद्र, ये लॉन्च किया है फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय किसानों के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कृषिफाई को ई नैम द्वारा ऑफ प्लेटफॉर्म पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। तो जो ई नैम पोर्टल से एक के साथ एकीकृत किया है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ई नैम की? तो 2016 में। देखिए कृषि से रिलेटेड एक पोर्टल है ई नैम। तो ई नैम की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा है? वो हुई थी 2016 में। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट है किसानों के लिए, प्लेटफॉर्म है कृषिफाई, इसको ई नैम के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, कृषिफाई को किसके साथ? ई नैम के साथ। और ई नैम कब स्थापित हुआ था? 2016। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसने दिया? यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। और ये किसने दिया? संजीव बालियान ने। किन्होंने दिया? संजीव बालियान ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? कौन से बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने एमएसएमईज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 81 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल? हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 81 केजी जो भार होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है सविता बुरा ने और अल्फिया खान ने। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, सविता बुरा और अल्फिया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? अभी हमने 81 किलोग्राम की बात की, हम 75 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। तो 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन जो हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने हाल ही में ओलंपिक में भी मेडल जीता था और 75 किलोग्राम में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किन्होंने? लवलीना ने। ठीक है, सो गाइज ये थे 2 दिन के 12 और 13 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक। दैट मीन्स जो टॉपिक से करंट अफेयर पूछा जाता है, इंटरनेशनल अफेयर हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, वो हमने सब यहाँ पर कवर किया है। कोई भी न्यूज़ आपके सामने से यहाँ पे बचेगी नहीं। जो बच जाती है कोई न्यूज़, उसको हम नेक्स्ट सेशन में भी कवर कर लेते हैं। तो फटाफट यहाँ पर हम विदिन 10 मिनट्स एक दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स आज हमने किया है। तो गाइज़ अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए डेली पर्पस पर कम टाइम में, तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। हर सेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो वहाँ से आप PDF लेकर उसको रिवाइज़ भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, पढ़ाई करें। ठीक है गाइज़, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।